अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे पाए का सालन। बेहद लजीज, उंगलियों चिपक जाने वाला मज़ेदार किस्म का पाए का शोरबा बनके तैयार होगा और आप इसके जायके को भूल नहीं पाएंगे। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मेरी वो बहनें जिनको ये शिकायत रहती है कि उनके पाए का शोरबा मज़े का नहीं बनता या उसमें लेस पैदा नहीं होता, तो उन तमाम के मसाइल का जो है ना हल आज की इस रेसिपी में उनको मिल जाएगा। तो बस आपने रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है और इसे ट्राई ज़रूर करना है। तो फिर आपने इसका फ़ीडबैक मुझे देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक अदद बीफ का पाया लिया है, इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब इसके डालूँगी मैं एक प्रेशर कुकर के अंदर और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 लीटर के करीब पानी। आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल दूँगी और आधा चम्मच में इसमें नमक डाल दूँगी। अब इसमें मैं कुछ साबुत खड़े मसाले डालूँगी। तो साबुत खड़े मसालों में देखिए 2 तेज़पात हैं, 1 बादियान का फूल है और 2 मोटी इलायची है। इससे क्या होगा कि जो पाए की ख़ास महक होती है वो नहीं आएगी। गोश्त की ख़ास जो महक आती है कुछ लोगों को, वो इसमें से बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप इसके अंदर मोटी इलायची ऐड करेंगे तो। प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे के ऊपर। जैसे ही इसकी सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो आपने टाइम नोट कर लेना है और 50 मिनट तक आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए जी, 50 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर को खोला था तो ये कुछ ये सूरत हाल थी। काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका था। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल और एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल बारीक चॉप करके। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आपने इसके अंदर ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल करना है क्योंकि जो पाया होता है उसके अंदर अपनी ही चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप इसमें ऑयल कम ही यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज का जैसे ही कलर लाइट सा चेंज होना स्टार्ट हुआ था, लाइट सा गोल्डन कलर इस पर आना शुरू हुआ, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि फ़्रेश और बारीक कुटा हुआ है। इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं इतना पका लूँगी कि इसका भी लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए, ताकि इसकी जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये नीचे ना लगे और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, लेकिन नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने नमक पहले भी ऐड किया था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे और धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर है ये। तो आप भी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर यूज़ कीजिएगा, इससे बेहद मज़ेदार पाए का टेस्ट आएगा शोरबे का। इन मसालों को मैं थोड़ा सा भून लूँगी 1 से 1.5 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए जी, मसालों को मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई कर ली थी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। तो दही आपने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक अदद पाया है, तो उसके लिहाज से मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दही। अच्छी तरह से बीट करके मैंने लिया है। पाए के सालन में आपने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, दही आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना वरना शोरबे का सारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपने यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने दही लिया है 1/4 कप के बराबर। अच्छी तरह से बीट करके इसे डाल दिया है इसमें और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे तेज़ी से मिक्स कर लेना है ताकि दही की कोई फुटकियाँ वगैरह ना बनने पाएँ, वरना सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाले की मैंने बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली थी। ऑयल इसका सेपरेट होने लगा था, दही का सारा पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो हमने पाए का सालन प्रेशर कुकर में जो पाए को बॉईल करके तैयार किया था, वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी और आपने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी जो है सादे वाला शामिल नहीं करना, बल्कि आपने इसके अंदर जो यखनी वाला पानी है वही शामिल करना है। तो फिर ही हमारे शोरबे का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। और पाए को देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने गलाया है, 45 मिनट तक मुसलसल मैंने इसे प्रेशर लगाया था। तो पाए जितने अच्छे आपके गले होंगे, जितनी अच्छी यखनी तैयार होगी, उतना ही मज़ेदार आपके पाए का शोरबा बनके तैयार होगा। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल दिया है घर का पिसा हुआ जायफल जवित्री वाला गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इस गरम मसाले को और इसमें एक बॉयल आने दूंगी। तो यहाँ पे एक बॉयल आ चुका था। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने दूंगी। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार किस्म का पाए का लेसदार शोरबे वाला सालन बन के तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपके पाए के सालन का शोरबा बेहद लजीज़ बन के तैयार होगा और इसके अलावा इसको खाते खाते आपकी उंगलियां चिपक जाएंगी, इंतहाई लेसदार होगा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और मिर्चें डाल के मैंने इसे गार्निश कर लिया था। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं।
तो आई होप व्यूअर्स कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अच्छी अच्छी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।